हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो तक हमने रिटायरमेंट का 6 अकाउंटिंग प्रॉब्लम डिस्कशन कंप्लीट किया। अब रिटायरमेंट से रिलेटेड कुछ एक दो टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी टीएस ग्रेवल के बुक में दिए हैं। मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। पहला है, लिखो, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर in installment and preparation of retiring partners capital retiring partners loan account till settlement, till full payment, ये हेडिंग है। इसको पहले थोड़ा समझा रहा हूं। कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हम करेंगे इंस्टॉलमेंट, एक साथ पे नहीं करेंगे, आस्ते आस्ते पे करेंगे इंस्टॉलमेंट में। और हमसे क्वेश्चन में बोलेगा कि आप उस रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओ तब तक जब तक सारा पेमेंट ना हो जाए। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनेगा, एक दो नंबर डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप टीएस ग्रेवल का पेज निकालो 6.27, इलस्ट्रेशन 27, पेज 6.27, इलस्ट्रेशन 27। तो इसमें आपको मिलेगा एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, ठीक है ना। और उनका रेशियो है 3:2:1। जेड रिटायर किया और सब एडजस्टमेंट करने के बाद उसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है 1 लाख, मतलब रिटायरिंग पार्टनर जेड को रिटायरमेंट के समय 1 लाख रुपया देना। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, जेड इज टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 31 मार्च 2017 along with interest at 10%। सुनो, रिटायरमेंट हुआ है 1 अप्रैल 2016 को, रिटायरमेंट हुआ है 1 अप्रैल 2016 को। जेड रिटायर किया है, जेड रिटायर किया है और जेड को उस दिन 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, जेड को उस दिन 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि उसको ये पैसा 4 इक्वल
एनुअल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। 1 लाख का 4 भाग करोगे, 4 इक्वल पार्ट करोगे तो 25,000 आएगा। तो 25,000 का उसको 4 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। 25,000 का उसको 4 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। और क्वेश्चन में लिखा है पहला पेमेंट 1 साल बाद यानी कि 31 मार्च 17 को मिलेगा। दूसरा पेमेंट ओबियसली 31 मार्च 2018 को मिलेगा। दूसरा पेमेंट 31 मार्च 2018 को मिलेगा। तीसरा 31 मार्च 2019 को मिलेगा। और चौथा और लास्ट 31 मार्च 2020 को मिलेगा, है ना। 1 लाख का पेमेंट 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा। तो जेड इंटरेस्ट डिमांड करेगा ना। जेड बोलेगा जो पैसा तुमको 1 अप्रैल को देना था, 1 अप्रैल 2016 को, तुम तो बाद में पे कर रहे हो, तो मैं इंटरेस्ट लूंगा। इसलिए जब भी 25,000 पेमेंट होगा उस समय तक का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। उस समय तक का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 31 मार्च 2017 along with interest, along with interest मतलब ये 25,000 तो दोगे, साथ में उस समय तक का इंटरेस्ट भी दोगे, साथ में उस समय तक का इंटरेस्ट भी दोगे। ठीक है, समझ में आया। और हमको बोला है प्रिपेयर जेड लोन अकाउंट, हमको जेड का लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, जेड का लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। चलो यहां बनाते हैं जेड का लोन अकाउंट, वो एरिया शायद हमको काम आएगा बाद में, उसको मिटा देंगे, अभी यहां बनाते हैं। हमको 1.5 कॉलम भी बनाना पड़ेगा। यहां पे बनाएंगे जेड का लोन अकाउंट। ठीक है, ओके। अब
अगर हम रिटायरिंग पार्टनर को यानी कि जेड को सारा पैसा रिटायरमेंट के समय नहीं दे रहे हैं, तो जितना पैसा हम रिटायरमेंट के समय नहीं दे रहे हैं बाद में देंगे ऐसा सोच रहे हैं, तो उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना। ये एंट्री तुम कर चुके हो। उसका एंट्री होता है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर मान लो जेड रिटायर कर रहा है तो जेड के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हो ना टू जेड्स लोन अकाउंट। तो एंट्री क्या हुआ? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स लोन अकाउंट। तो जेड की लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट देना है रिटायरमेंट के समय? 1 लाख ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। रिटायरमेंट के समय हमको कितना देना है? 1 लाख। और इसका एंट्री भी होगा 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को, है ना। अब पेमेंट कब करना है? पहला पेमेंट कब होगा? 31 मार्च 2017 को। जो 1 लाख हमको पे करना था 1 अप्रैल 2016 को, हम पेमेंट कर रहे हैं 31 मार्च 2017 को। तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होता है? ऑन अमाउंट ड्यू। इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होता है? ऑन अमाउंट ड्यू। तो 1 अप्रैल को हमको देना था कितना? 1 लाख। और हम पहला पेमेंट कर रहे हैं 31 मार्च 17 को, करेक्ट। तो ये 1 लाख का पेमेंट ये 1 लाख के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा ना। 1 लाख के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट चार्ज होता है ऑन अमाउंट ड्यू। जेड तो बोलेगा ना फॉर्म को, मैं तो इंटरेस्ट 31 मार्च 2017 को 1 लाख पे लूंगा। तो 1 लाख पे कितना इंटरेस्ट आएगा? रेट हमको दिया है 10%। और ये पीरियड से ये पीरियड 1 साल हो रहा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा। इंटू 1 करो, नहीं करो चलेगा। इंटू 1 भी कर सकते हो, इंटू 12/12 भी कर सकते हो, नहीं करने से भी चलेगा। 1 साल का तो इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये आएगा 10,000। इंटरेस्ट फॉर्म देगा जेड को, तो फॉर्म के लिए खर्चा है, तो फॉर्म इसका एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू जेड लोन अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट के अमाउंट से जेड का लोन का अमाउंट बढ़ेगा। तो यहां पर आएगा बाय इंटरेस्ट।
बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ। अमाउंट आएगा 10,000। ये एंट्री कब होगा? 31 मार्च 2017 को। और क्वेश्चन के हिसाब से उस दिन पहला पेमेंट भी करना है जेड को। उसका एंट्री होगा जेड लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कैश भी लिख सकते हो, टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करोगे? 25,000 प्लस उस समय तक का इंटरेस्ट। तो 31 मार्च 70 तक इंटरेस्ट कितना है? 10,000। तो 10,000 भी दोगे साथ में, तो 35,000 दोगे। 31 मार्च 2017 को मार्च 2017 को अब जेड को 35,000 दोगे। ठीक है, ये पहला पेमेंट हुआ 31 मार्च 2017 को। करेक्ट। अब फिर निकालोगे टू बैलेंस कैरेड डाउन। क्योंकि ये ईयर एंडिंग है, हा? ये ईयर एंडिंग है ना, तो अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। ये डेट हमको थोड़ा सा ऊपर लिखना था, ये टू बैंक के सामने में 31 मार्च 2017। ये भी वही डेट में आएगा 31 मार्च 2017। अब क्रेडिट साइड हैवी है, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1,10,000। यहां पे लिखेंगे 1,10,000। यहाँ बैलेंस आएगा 75,000। मतलब पहला पेमेंट जो 1 साल बाद हुआ, पहला पेमेंट करने के बाद लोन का कितना अमाउंट बाकी रह गया? 75,000। ये बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसका डेट रहेगा 1 अप्रैल 2018। नहीं 17, 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017। ठीक है। अब दूसरा पेमेंट कब करना है? 31 मार्च 2018 को। दूसरा पेमेंट कब करना है? 31 मार्च 2018 को। अब ये डेट से ये लेकर ये डेट तक भी 1 साल है। और इस पीरियड में अमाउंट ड्यू कितना है? 75,000। 1 अप्रैल 2017 को अमाउंट ड्यू कितना है? 75,000। अब इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा 10%। साल भर का 7,500 आएगा।
है ना बच्चे लोगों? यार 75,000 कैसे है मालूम पड़ा ना? 1 लाख टोटल ड्यू था इंटरेस्ट को छोड़कर, उसमें से हम 25,000 टुवर्ड्स तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल या टुवर्ड्स लोन, हम 25,000 पे कर दिए 31 मार्च 17 को, तो 1 अप्रैल 17 को कितना अमाउंट बचेगा? 1 लाख माइनस 25 75, करेक्ट? हाँ, फिर 75,000 पे इंटरेस्ट आएगा 10%, 7,500 यहां पर आएगा बाय इंटरेस्ट, $7,500, ठीक है? ये कब आएगा? 31 मार्च 18 को। फिर उस दिन पेमेंट भी करोगे दूसरा इंस्टॉलमेंट, तो टू बैंक या कैश आएगा, कितना अमाउंट पे करोगे 31 मार्च 18 को? 25,000, ये टुवर्ड्स लोन है, टुवर्ड्स प्रिंसिपल है, ये सारा 25,000, साथ में इंटरेस्ट भी दोगे तो 25,000 भी दोगे और साथ में उस समय तक का इंटरेस्ट भी दोगे, है ना? तो आप दोगे 32,500, ठीक है? फिर टू बैलेंस कैरी डाउन निकालोगे, वो तो निकाल लोगे, वैसे पक्का 50,000 आएगा, ठीक है ना? डेफिनेटली 50,000 आएगा, अब चेक कर सकते हो। नहीं, ये हो जाएगा 82,500, 82,500, तो यहां आ जाएगा 82,500, ठीक है? समझ में आया बच्चे लोगों को? फिर ये बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कब? 1 अप्रैल 18 को। ये जो कैरेट डाउन है ये बन जाएगा ब्रॉट डाउन, है ना? ये कैरेट डाउन बनेगा ब्रॉट डाउन, समझ में आया? अब नेक्स्ट पेमेंट कब होगा? 31 मार्च 2019 को। कितना? 25,000 प्लस इंटरेस्ट। लेकिन इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? अमाउंट ड्यू पे 50,000, रेट 10%, ये आएगा 5,000 बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट 5,000 आएगा। फिर यहां पर आएगा टू बैंक, अब पेमेंट कब करोगे? पेमेंट कब करोगे? 31 मार्च 2019 को। ये इंटरेस्ट भी कब ड्यू होगा? 31 मार्च 19 को। अब कितना अमाउंट पे करोगे?
25,000 तो पे करना ही करना है, साथ में इंटरेस्ट है 5,000, तो आप पे करोगे 30,000। फिर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका आएगा 25,000। अब ये दोनों टैली करेगा, 85 यहां भी आएगा, 85 नहीं 55, सॉरी 55 यहां भी आएगा, ठीक है। फिर ये जो कैरेट डाउन है ये बनेगा ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कब बनेगा? 1 अप्रैल 19 को। कितना आएगा बैलेंस? 25,000। फिर आएगा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट निकालोगे 31 मार्च 2020 को। अब अमाउंट ड्यू कितना है? 25,000। अमाउंट ड्यू 25,000 कमती जाएगा ना, क्योंकि टुवर्ड्स प्रिंसिपल आप 25,000 पे करते जा रहे हो। पहले 1 लाख अमाउंट ड्यू था, हाँ, फिर 31 मार्च 17 को अब 25,000 पे किए तो अमाउंट ड्यू 75 हो जाएगा। फिर 31 मार्च 19 को टुवर्ड्स प्रिंसिपल, टुवर्ड्स लोन अब 25,000 और पे किए तो 50 बचेगा। फिर 25 पे कर रहे हो, 25 बचेगा, है ना। हर बार 25,000 घटेगा, क्योंकि आप हर बार 25,000 पे कर रहे हो टुवर्ड्स प्रिंसिपल। तो ये आएगा 2500, ये आएगा 2500, ठीक है। तो ये आएगा 2500, और ये 4th इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है। यहाँ आएगा टू बैंक। कितना पैसा पे करते हो? 25,000 तो पे करते हो ना हर बार, और साथ में उस समय तक का इंटरेस्ट 2500। तो कितना पे करोगे? 27,500। अब इसके बाद ये अकाउंट में बैलेंस आएगा नहीं, क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। समझ में आया बच्चे लोगों? ये बहुत इजी है, ठीक है। आपको रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। इसमें सबसे पहले आएगा बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट कैपिटल अकाउंट से आएगा। फिर यहाँ बाय इंटरेस्ट आएगा, यहाँ टू बैंक आएगा, यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा हर साल। फिर यहाँ बाय इंटरेस्ट कैरी डाउन बनेगा ब्रॉड डाउन, फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर टू बैंक आएगा, फिर कैरी डाउन आएगा, फिर कैरी डाउन बनेगा ब्रॉड डाउन, फिर इंटरेस्ट आएगा, टू बैंक आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन बनेगा, फिर बाय इंटरेस्ट आएगा, टू बैंक आएगा, और लास्ट में टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा। और एक बात ध्यान रखना, ये जो अमाउंट ड्यू है ना, उसी पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। फर्स्ट ईयर 1 लाख पे होगा, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा ना, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड जो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा वही अमाउंट ड्यू है, उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा।
यहाँ 75 हुआ सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में 50,000 हुआ, फोर्थ ईयर में 25,000 हुआ। तो जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि वही है अमाउंट ड्यू, वही है अमाउंट ड्यू। ठीक है बच्चे लोगों, यही नंबर करके लाना और एक बार खुद से करना। और आज होमवर्क नहीं दे रहा हूं, इससे रिलेटेड और एक नंबर करवाऊंगा जो थोड़ा सा अलग रहेगा, फिर एक साथ होमवर्क दूंगा। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे।